भारत का खून नहीं पतला, वो खून बहाकर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। मैं उन गाथाओं से सर्द खून गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। नमस्कार, मैं 12वीं A की छात्रा आप सभी के समक्ष एक ऐसे वीर की गाथा लेकर प्रस्तुत हूँ जिनकी वीरता अतुलनीय है। यह कहानी है एक ऐसे परमवीर की जो उस लड़ाई का हिस्सा था जो हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध था। हम कहानी सुनाने जा रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की। वह जन्म से ही वीर थे, पर दादा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की तो दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में पराक्रम दिखाया। पिता ब्रिगेडियर एमएल खेतरपाल ने परम विशेष सेवा पदक भी जीता, तो किसी को भी हैरानी नहीं हुई कि आईआईटी छोड़कर नेशनल डिफेंस एकेडमी को क्यों चुना। 14 अक्टूबर 1950 पुणे में जन्मे अरुण हिमाचल के सानाबाग के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। वह बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। गजब का सैक्सोफोन बजाते थे, यहाँ तक कि एनडीए के बैंड में भी शामिल थे। अरुण खेतरपाल सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूना हॉर्स के रेजिमेंट में कमीशन हुए, यानी वो यूनिट जो टैंकों में महारत हासिल रखती है। जून 1971 में जब वह नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास हुए तब तक भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट होने लगी थी। दिसंबर में पूना हॉर्स को रणभूमि में जाने के आदेश दिए गए, पर अरुण खेतरपाल को मोर्चे पर जाने की इजाज़त नहीं थी। दरअसल उन्हें सेना में आए हुए मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की थी। उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए अहमदनगर जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह मोर्चे पर जाना चाहते थे। इसके बावजूद भी उनके कोई भी सीनियर उनकी चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे थे। आखिरी उम्मीद लिए वह अपने कमांडिंग ऑफिसर हनूत सिंह के पास गए और वह चाहते थे कि उनका नाम इस कोर्स से हटा दिया जाए ताकि वह युद्ध लड़ सकें। कुछ तो बात थी इस युवा ऑफिसर में कि उनके कमांडिंग ऑफिसर इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने उनके लिए एक मिनी कोर्स की व्यवस्था की और उनकी परीक्षा खुद ली। पूरी जांच परख करने के बाद उनको युद्ध पर जाने की इजाज़त दे दी हासिल रखती है। जून 1971 में जब वह नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास हुए तब तक भारत पाकिस्तान युद्ध की आहट होने लगी थी। दिसंबर में पूना हॉर्स को रणभूमि में जाने के आदेश दिए गए, पर अरुण खेतरपाल को मोर्चे पर जाने की इजाज़त नहीं थी। दरअसल उन्हें सेना में आए हुए मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की थी। उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए अहमदनगर जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह मोर्चे पर जाना चाहते थे। इसके बावजूद भी उनके कोई भी सीनियर उनकी चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे थे। आखिरी उम्मीद लिए वह अपने कमांडिंग ऑफिसर हनूत सिंह के पास गए और वह चाहते थे कि उनका नाम इस कोर्स से हटा दिया जाए ताकि वह युद्ध लड़ सकें। कुछ तो बात थी इस युवा ऑफिसर में कि उनके कमांडिंग ऑफिसर इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने उनके लिए एक मिनी कोर्स की व्यवस्था की और उनकी परीक्षा खुद ली। पूरी जांच परख करने के बाद उनको युद्ध पर जाने की इजाज़त दे दी। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं था। बस्तर नदी पर ब्रिज से पाकिस्तानियों को हटाने का जिम्मा कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अवतार इकलावट और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को दिया गया। युद्ध के समय ही कैप्टन मल्होत्रा के टैंक की बंदूक खराब हो गई। वह चाहते थे कि वह पीछे हटकर टैंक की बंदूक साफ सही कर लें और आगे बढ़ें, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने सख्त मना कर दिया। भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। इसमें लेफ्टिनेंट अवतार इकलावट घायल हो गए। अब मोर्चे पर थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और तेजी से आगे बढ़ते दुश्मन। उनके टैंक में आग लग गई तो उनके ड्राइवर ने उनसे कहा
कि क्यों ना पीछे हटकर आग बुझा ली जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वह घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। दोनों पैर कट गए थे, इसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के 2 टैंकों को नष्ट कर दिया। जब अंतिम टैंक 100 मीटर के दायरे में आ गया तो उनके एक ऑफिसर ने कैप्टन अरुण खेतरपाल पर गोली चला दी और वह ब्रिगेडियर थे नासिर। घायल होने के बावजूद भी उन्होंने जवाब में गोली दागी, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वह अंतिम टैंक को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे।